हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम सेट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा सेट्स के बारे में कि सेट्स होता क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। साथ ही हमने सीखे थे टाइप्स ऑफ सेट्स के कुछ टाइप, जैसे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट, वाइड सेट भी बोलते हैं जिसको। और हमने सीखा था फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि दो सेट्स कब इक्वल होते हैं। तो यहीं तक हम सीख चुके हैं। आज हम सेट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं, किसी सेट के सबसेट से क्या मतलब है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। साथ ही हम सीखेंगे कुछ इंटरवल्स के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है वर्ड सबसेट। सबसे पहले वर्ड आया सबसेट। व्हाट इज सबसेट? अब सबसेट जब होता है तो वो किसी सेट का होता है। मतलब पहले एक सेट ए, सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है जिसमें इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। ये इवन नंबर्स हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स बी में हैं वो सारे के सारे ए में हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। बी के सारे एलिमेंट्स किस में है? ए में। तो बी एक तरह से इसी का एक पार्ट है ना, निकला हुआ। तो बी पार्ट है, बी इज अ सबसेट। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर क्योंकि बी किसका एक पार्ट निकला हुआ है, जो एलिमेंट्स बी के हैं वो सारे के सारे ए में हमें मिलते हैं। मतलब इफ x belongs to B, that implies, this is the sign of implication। अगर x B को हम ए का सबसेट कब बोलेंगे? अगर कोई x B में है तो वो किस में भी होना चाहिए? that x also belongs to A। तो अब देखो 2 अगर B में है तो 2 A में भी है, 4 अगर बी में है तो 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, क्योंकि ए में तो अप टू 1 to 10 एलिमेंट्स थे ना। तो हमने देखा जो सारे एलिमेंट बी में है वो सारे के सारे ए में भी है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर आता है ये सबसेट। तो हम डेफिनेशन भी इसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्स इज इन सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यही हमारे पास है, B इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सपोज करो, क्या यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? 1 3 5 ऐसे एलिमेंट्स ए में तो है नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ऐसे कब हो सकता है? जब ए और बी इक्वल हो। इक्वल सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें 2 3 1 4। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम है ना, दीज आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए। वी कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर ए और बी इक्वल है क्योंकि 1 इसमें है, 1 इसमें, 2 2 3 3 4 4 वही सारे एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर इसे सबसेट की फॉर्म में बोला जाए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? बी के सारे एलिमेंट ए में है, लेकिन यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट तो ए में है, ए के भी तो बी में है, ए के भी किस में है? ए इज ऑल्सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी अगर ए का सबसेट है तो ए भी बी का सबसेट है। जब ऐसा हो जाता है तो दैट इम्प्लाइज, ऐसा कब हो सकता है सिर्फ कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हो, जो कि हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर ए और बी इक्वल है तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट। मतलब जो एलिमेंट बी में है वही सारे ए में है, जो ए में है वही सब बी में है। तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं ए इक्वल टू बी सेट। तो ये था सबसेट के बारे में कि सबसेट्स होते क्या हैं। ऑफ कोर्स आप देख के भी पता लगा सकते हैं, जो सबसेट होता है वो जो गिवन सेट होता है उससे छोटा ही होता है। तो देखो यहाँ पर ये सेट से छोटा था। अब
जब a इक्वल टू बी होता है उसमें प्रॉपर सेट हो जाता है, मतलब कि ये इक्वल थे, लेकिन हमने देखा जब b इज अ सबसेट ऑफ a था, a इज अ सबसेट ऑफ b था। लेकिन यहाँ पर मोस्टली केसेस में हम देखेंगे जो सबसेट होता है वो क्या होता है, a से छोटा होता है। जैसे कि जो भी सबसेट होता है वो प्रॉपर जिसमें से निकला हुआ है उसका एक पार्ट होता है, सबसेट होता है। तो b इज अ सबसेट ऑफ a, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते। साथ ही हम देखते हैं कि फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट इज अ, ये नोट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट। अब देखो, अगर इसमें से सेट में से कुछ कॉमन लिया जाता है, एक सेट है सपोज ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या फाई इसका सबसेट नहीं बनेगा? फाई मतलब कुछ भी नहीं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसमें से कुछ भी तो नहीं तो निकाल सकते हैं ना, हमारी मर्जी। तो फाई क्या होता है? सबसेट होता है हर सेट का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका एक सबसेट क्या होगा? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, इसलिए फाई सबसेट होगा ए सेट का भी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, every set is a subset of, every set is a subset of itself। मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे A इज अ सबसेट ऑफ A, हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्या A में से हम पूरा A बाहर नहीं निकाल सकते? 1 2 3 पूरा निकाल सकते हैं ना। तो A इज अ सबसेट ऑफ A। हर सेट का सबसेट क्या होता है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फाई सभी का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, क्योंकि ए के अंदर से क्या ए पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, एक्स्ट्रा थोड़ी ना निकाल रहे, उतना ही निकाल रहे। तो सबसेट मतलब अब छोटे छोटे पार्ट्स में हम निकालें। अब यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन बताई। अब बी इज अ सबसेट ऑफ, क्या हमने देखा? ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ए में से क्या ए को बाहर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब ए के अगर हम सबसेट्स बनाएं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए के सपोज करो हम सबसेट्स बनाएंगे, तो एक तो फाई दिख रहा है हमें, ठीक है, फाई दिखा। दूसरा अगर हम देखें 1, खाली 1, क्या ये इसका सेट नहीं है? सबसेट नहीं है। 1 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट ए। 2 सिमिलरली 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। और सिर्फ यही क्यों? 1 2 2 3 ये सब इसके सबसेट्स होंगे कि नहीं? 1 2 2 3 1 3 1 2 3 खुद पूरा का पूरा सेट। तो हमने देखा यहाँ पर ए के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। देखो ये ए के सबसेट निकाले हमने। ए के सबसेट्स एम्प्टी सेट, क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है। तो एक तो ये वाला सेट, ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया, जो फर्स्ट पॉइंट ये वाला बताया, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये वाला पॉइंट, तो ये तो खुद के सबसेट आ गए। बाकी उसके छोटे छोटे कितने सबसेट्स बन सकते हैं, हमने बाकी के वो निकाले। एक खाली 1 ले लिया, सिंपल 2 3 1 2 का कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है? इसी में से निकले हुए हैं ना। इनको नेमिंग आप A B C D कुछ भी कर सकते हो ए को छोड़ के, क्योंकि ए तो पूरा ही है। तो ये सारे क्या है? इसके सबसेट्स ही है, इसी के छोटे पार्ट है। क्या ये सेट इसी में से नहीं निकला? 3 इज अ, अगर इस सेट को हम B नेम कर देंगे, ये सेट अगर B को मैं बोल देती हूँ B इज इक्वल्स टू 3, तो हम देख रहे हैं B के सारे एलिमेंट इस सेट में है, क्योंकि B में सिर्फ 3 है ना। तो ये 3 इस सेट A में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, जैसा कि मैंने अभी यहाँ डेफिनेशन से क्लियर किया। सिमिलरली 2 3, अगर B को हम 2 3 ले लेते हैं, तो B में अगर 2 है तो वो A में भी है, B में अगर 3 है तो वो A में भी है। तो 2 3 इज ऑल्सो अ सबसेट्स। तो ये सारे हमने क्या फॉर्म किए? इसके इस सेट A के सबसेट्स फॉर्म किए।
अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब हम किसी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लेते हैं और उसको भी एक सेट में रख देते हैं। अब मैंने एक कलेक्शन तो बना लिया, इसके जितने सबसेट्स हो सकते थे मैंने ले लिए। इसमें कितने एलिमेंट्स थे 3, और इसके कितने सबसेट्स बने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, यही इसके सबसेट्स हैं। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बने 8 सबसेट्स। अब अगर मैं इन्हें भी किसी सेट में रख दूँ, इन सबसेट्स को भी किसी एक सेट में रख दूँ, तो इसी सेट को हम बोल देते हैं पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं पी ए से, क्योंकि ए सेट का सबसेट है तो दैट इज पावर सेट ऑफ ए। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। कलेक्शन मतलब हमने ये कलेक्शन तो ले लिया और उसे भी एक सेट के फॉर्म में लिख लिया। कलेक्ट कैसे होंगे ये सारे सेट्स, सबसेट्स तो बहुत सारे हैं, अब इनको एक जगह कलेक्ट करना मतलब एक सेट में रखना। हमने इन सारे सबसेट्स को एक सेट में रखा और उसी को हमने क्या बोल दिया पावर सेट ऑफ सेट ए। तो यही था पावर सेट। होप सो समझ में आ रहा होगा। और हम यहाँ पर नोट करेंगे नंबर फर्स्ट। हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन सेट इज ए इज 3, और पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आए 8, जिसको हम 2 की पावर 3 भी लिखकर कर सकते हैं। 2 की पावर 3, क्योंकि आप बाकी के कुछ निकालेंगे, ये जनरल फॉर्मूला मिलने वाला है यहाँ से। अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो हम पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 की पावर m एलिमेंट्स आएंगे। पावर सेट में ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ 1 मार्क बोर्ड के लिए ही नहीं, साथ ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी, कि ए सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी 2 की पावर m। जैसे कि अभी हमने देखा ए सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3, जो कि 8 आया था। हम यहाँ से देख भी सकते हैं टोटल 8 एलिमेंट्स। इसी टाइप से हम बहुत सारे बना के अभी चेक करेंगे, क्वेश्चंस जब करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट मैं पढ़ा चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम देखना मस्ट है कि नंबर सिस्टम होते क्या क्या हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर का सेट हमने बताया था क्या होता है, -∞ टू इन्फिनिटी बताया था हमने। रोस्टर फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं करता। तो ये एक नंबर लाइन होती है, हमें पता है रियल नंबर का सेट -∞ टू इन्फिनिटी तक, तो ये चलते ही रहते हैं नंबर, इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं यहाँ पर रियल नंबर में। तो इसका सबसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर में तो सिर्फ 1 2 3 4 ही तो आते हैं। नेचुरल नंबर क्या सबसेट होगा रियल नंबर का? ऑफ कोर्स होगा। रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आते हैं, और मिड के रैशनल इरेशनल मैंने पढ़ाया था कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, तो वो सब रियल नंबर में आते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में सिर्फ आते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो एन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर, बोल सकते कि नहीं। सिमिलरली हमने पढ़ा था होल नंबर विच इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। हमने साथ ही में पढ़ा था इंटीजर का सेट, वो भी -∞ टू इन्फिनिटिव होता है, लेकिन उसमें रैशनल इरेशनल तो नहीं आते ना। उसमें क्या आते 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 एंड अप टू -∞। तो अगर वो भी देखा जाए वो भी आर का सबसेट है, ठीक है। Z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। तो ये सब किसके सबसेट्स बनते जा रहे हैं, रियल नंबर के, क्योंकि हमसे पूछा गया सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसेट्स
एक ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी का एक ही होता है। अभी मैंने ए सेट बनाया था जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे, उसके कितने सबसेट्स बाहर आए, उसके आए टोटल 8 सबसेट्स। ऐसे ही इन्फिनेटिव के तो इन्फिनेटिव ही आएंगे, ऑफ कोर्स इन्फिनेटिव का भी कितना ज़्यादा हो जाएगा पावर सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम देखें तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, आप थोड़े बहुत बता दो। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का। रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। मैंने इरेशनल नंबर पढ़ाया था जिसको मैंने QC से दिखाया था। QC मतलब रैशनल का अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे कॉम्प्लीमेंट आपके सिलेबस से हट चुका है इस बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अभी जब आएगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर मैंने पढ़ाया था जो कि नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, अंडर रूट वाले हुए, तो इस टाइप के √2 3 √√3, तो ये सब किस में आते हैं, इरेशनल में। दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। तो आर के ये सारे सबसेट्स हैं, ये सारे हम देख रहे हैं सभी किसके सबसेट्स हैं, रियल नंबर आर के सबसेट्स हैं। और साथ में हम एक रिलेशन भी बना सकते हैं यहाँ पर, सबसे छोटा n उससे बड़ा W होल नंबर में क्योंकि 0 और आ जाता है, 0 एक्स्ट्रा होता है इसमें, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर क्या हो गया, होल नंबर का सबसेट। होल नंबर में भी सारे एलिमेंट 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन 0 तो एक्स्ट्रा हो गया ना। और इंटीजर का सेट और बड़ा क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव तो आते ही आते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो ये सब W इज अ सबसेट ऑफ Z और N भी Z का सबसेट है। और Z इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। Z इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर नीचे वाला टर्म 0 नहीं होता। अब इंटीजर का सेट कैसा होता है, हमने पढ़ा है 0 1 2 3 यही होता है ना, अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर मैं सबके नीचे 1 लगा दूँ तो ये नंबर क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन ये रैशनल भी तो हो गया, 2/1, बस नीचे 0 ही तो नहीं होना चाहिए। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? और एक्स्ट्रा भी है। रैशनल नंबर तो 1/2 भी आता है, 1/3 1/4 2/3 2/4, कितने सारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, लेकिन इतने तो होते ही होते हैं, क्योंकि अगर मैं सबके नीचे 1 लगा दूँ तो दीज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। तो इसीलिए रैशनल नंबर का सेट कौन और हो गया, Z रैशनल नंबर का हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे, लेकिन इरेशनल नहीं हुआ, ये दोनों अपोजिट है क्योंकि एक दूसरे के। हम आगे पढ़ेंगे यूनियन बाकी, और ये सब किसके सबसेट थे, ये सब सबसेट थे R, रियल नंबर के सबसेट्स थे। हमने पढ़ा ये Q भी R का था, Z भी R का सबसेट था। तो हम देख रहे हैं लेवल बढ़ता हुआ, सबसे छोटा n उससे बड़ा W जिसमें 0 एक्स्ट्रा हो गया, उससे बड़े क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म्स आ गए इसलिए ये बड़ा हो गया। और Q में ये सब तो आते ही आते हैं, Z वाले तो सारे आएंगे, सबके नीचे मैं 1 लगा दूंगी तो, साथ ही बहुत सारे एक्स्ट्रा आएंगे, 1/2 1/3 1/4, इन्फिनिटिव एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी होंगे Q में। और Q भी किसका सबसेट होता है, रैशनल का सबसेट होता है। हमने ये सब पढ़ा, ये सब क्या था, सबसेट्स। तो रियल नंबर के हमने देखा सबसेट्स क्या हो सकते हैं उससे, मतलब सबसेट इज अ, हमने बताया एम्प्टी सेट, और रियल नंबर का क्या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ आर, या ऑफ कोर्स। और रियल नंबर खुद का सबसेट होगा। ये वाला एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। बस मुझे सेट आपको नंबर सिस्टम के फॉर्म में बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये था कुछ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब आर के और थोड़े से सबसेट्स देखते हैं, ये तो थे ही कुछ सबसेट्स आर के। अब और देखते हैं जिसमें आएगा हमारे पास इंटरवल्स। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, सारी चीज़ें इंटरवल्स में ही मिलेगी। अब आपको आगे जब आप पढ़ोगे 12th में भी प्रॉपर इंटरवल्स का ही यूज़ है, और 12th में ही क्यों, आपकी 11th में भी रिलेशन फंक्शन में भी आप देखोगे इंटरवल्स का यूज़ होगा। तो इंटरवल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है इंटरवल्स। तो इंटरवल में सपोज A और B हम दो रियल नंबर ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R का मतलब मैं बता चुकी हूँ, A और B दो नंबर ले लिए रियल नंबर के। इस टाइप से लिए हमने कि A छोटा है B से, मतलब B बड़ा है A छोटा है। तो हम यहाँ पर इंटरवल बनाने जा रहे हैं, हम एक सेट बना रहे हैं
x is such that x is greater than a, एक सेट बनाया मैंने a सेट, a से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ये सेट को, एक सेट बनाया जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए बी हमने बताया रियल नंबर है जहाँ पर ए छोटा है बी बड़ा है, कोई भी दो रियल नंबर हमने लिए हुए हैं। और सेट ए हमने कैसा बनाया, एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट जो एक्स कौन से एलिमेंट आते हैं वो सारे ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब इस सेट में आ जाएंगे, ए से बी के बीच के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। इस सेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं और डिनोट कैसे करते हैं, ए बी ऐसे। इसमें देखो ए नहीं है, इसमें ए और बी नहीं है। ओपन इंटरवल का डिनोट देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पर इस टाइप के ब्रैकेट में आ जाए ए बी लिखा हुआ तो ये इंटरवल क्या होता है, इसमें ए नहीं है इसमें बी नहीं है, लेकिन ए से बी के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक दो नहीं होते। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 to 3 के बीच के, ए इज 1 बी इज 3, तो 1 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर 1 और 3 नहीं है। तो ये नहीं कि सिर्फ 2 बोल दिया, इन्फिनिटिव एलिमेंट्स है। 1 से आगे 1.01 1.00 2 1.3 1.5 कितने सारे एलिमेंट्स आप काउंट भी नहीं कर सकते, दैट इज इन्फिनिटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ से 1 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। अगर नंबर लाइन पे हम शो करें ये 1 2 ये 3, तो 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट, बस 1 और 3 नहीं होगा। 1 और 3 निकालने के बाद भी जितने भी बचे, और देखो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, अगर इक्वल टू लग जाता तो ए और बी भी होते, मतलब ए और बी भी इंक्लूड होते। तो इस टाइप के इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अभी मैं बताती हूँ क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। नेक्स्ट इज बी। इसी सेट को अगर मैं ले लूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज, अब मैंने ए और बी को क्या किया, इंक्लूड कर लिया, ए और बी को इंक्लूड कर लिया, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे, ए और बी से। मतलब अब इसमें देखो बस यहाँ पर इक्वल नहीं था, सारे वही एलिमेंट है, इसमें बस 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हुए हैं। प्रॉपर यही है, ये ओपन था, दिस इंटरवल इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का एक और रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, नहीं तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है ओपन इंटरवल का। देखो लग रहा है ना ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया, तो सिर्फ एक यही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आपकी बुक में आपको यही देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर मिलता भी है ऐसा देखने को तो दैट मीन्स इट्स एन ओपन इंटरवल। इसका मतलब है इसमें ए नहीं है बी नहीं है, बाकी बीच के सारे एलिमेंट है। और इस वाले इंटरवल का मतलब है ए भी है बी भी है और बीच के सारे एलिमेंट्स तो हैं ही, ठीक है, ए से लेके बी तक के सारे एलिमेंट। और देखो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में बस कितना डिफरेंस हुआ, इन दोनों में इक्वल लग गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। और इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट आता है, ये था क्लोज्ड इंटरवल, सी सेट। एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी। तो इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन बोल दो और सेमी क्लोज्ड, चाहे तो सेमी ओपन बोल दो चाहे सेमी क्लोज बोल दो। क्यों, देखो ए के साथ इक्वल लगा हुआ है, ए के साथ इक्वल है तो ए की तरफ से तो बंद है, बी की तरफ से खुला हुआ है। दोनों ब्रैकेट पे ध्यान देना, इसका ऐसे वाला है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से आ गई है तो होप सो ये भी अच्छे से आ गई होगी। इसका मतलब देखो यहाँ पर अब बी के साथ इक्वल नहीं लगा हुआ,
ए बी है, इसका मतलब ए से लेके बी तक के एलिमेंट है, ए भी है पर बी नहीं है, बी इज नॉट इंक्लूडेड, तो बी को निकाल दिया। बी की साइड ओपन इंटरवल है, ए की साइड क्लोज इंटरवल है, तो या तो इसको आधा खुला बोल दो या आधा बंद बोल दो, तो वही लिखा है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको एक डी सेट में बना देती हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो ए से बी तक के सारे एलिमेंट है, बी इंक्लूड है लेकिन ए इंक्लूड नहीं है, तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज क्लोज्ड, बी क्लोज्ड मतलब बी क्लोज साइड है तो बी इसमें इंक्लूड है बट ए इज नॉट इंक्लूडेड। या फिर अभी मैंने बताया दूसरे टाइप का ब्रैकेट, ए निकाल दो, बी को अंदर रख लो। तो ये है सेमी ओपन। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं हमारे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड के। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। उससे पहले मैं रब करूँ, प्लीज मेक अ नोट। यहाँ पर बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई, इंटरवल्स तो हमने पढ़ लिए लेकिन सबसेट्स ऑफ आर, ये भी सारे सबसेट्स हैं आर के। क्यों, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर है। अभी मैंने बताया ए टू बी, ए और बी दोनों क्या थे, रियल नंबर पे थे। तो अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 से लेके 3 तक, तो 1 2 और ये 3, तो 1 से लेके 3 तक का इंटरवल अगर हम देखें तो ये भी किस पर आता है, रियल नंबर लाइन पर। तो इतना सा पार्ट क्या ये इस पूरे रियल नंबर लाइन का सबसेट है कि नहीं। तो ए और बी अगर कोई दो जनरल एलिमेंट है, अब ए टू 1 2 3 के लिए ही देख लेते हैं, ए टू बी आप देख चुके हो। अब 1 2 3, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक मतलब 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, उसके बीच की पूरे नंबर लाइन कट कर लो। पूरी रियल नंबर लाइन में से अगर इतना सा पार्ट कट कर लेंगे, ये सबसेट हुआ कि नहीं आर का। दीज आर ऑल्सो सबसेट्स ऑफ आर। सिमिलरली अगर 1 और 3 को इंक्लूड कर दें तो 1 और 3 को इंक्लूड भी कर दो तो ये भी तो पूरा 1 और 3 और कट जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो सबसेट्स ऑफ आर। तो ये थे इंटरवल्स जो कि आर के सबसेट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अभी मैंने आपको बताया था रियल नंबर के सबसेट्स, रियल नंबर के सबसेट से ही हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब रियल नंबर सभी के लिए सबसेट था। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ किसका था, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट था किसका, इंटीजर का। इंटीजर सबसेट था रैशनल नंबर का, और ये का सबसेट था आर। तो अगर हम देखें इन सब के लिए तो हम रियल नंबर को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जो सेट इन सभी सेट को कंटेन कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा सेट जो हम बता सकते हैं, या फिर जो कम से कम उतना तो कंटेन करता हो। अब नेचुरल नंबर का अगर हम पूछे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं जेड भी बोल सकते हैं हम चाहे तो, क्योंकि नेचुरल नंबर जेड का भी सबसेट था। डब्ल्यू का भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू भी इसका क्या हो जाएगा, दीज आर यूनिवर्सल सेट्स। दीज आर यूनिवर्सल सेट्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब देखो यूनिवर्सल सेट्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर सेट के लिए। नेचुरल नंबर इन सबका सबसेट है, तो नेचुरल नंबर से बड़ा जो भी सेट होगा वो उसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर से बड़ा, तो ये सारे इसके क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू, जेड, जेड का हम लिख चुके हैं क्यू, एन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे यूनिवर्सल सेट्स हो गए। तो एन के यूनिवर्सल सेट्स मतलब उससे बड़े जितने भी हम देखेंगे तो वो सारे जो कि नेचुरल नंबर को पूरा पूरा कंटेन करते हैं। ऐसे सेट को मतलब कि किसी भी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो कोई भी सेट जो उनको पूरी तरह से कंटेन करके रखता है। अब ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर की बात की हमने। अगर हम बात करें
नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? इन सब के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट है जो कि हमारे पास R है। तो R इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट्स, ऑल दीज सेट्स, क्योंकि R के अंदर ये सारे के सारे ही आते हैं। तो R इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट्स। तो यही था हमारा यूनिवर्सल, मतलब सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक सेट है जिसमें 1 2 3, एक बी सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 एलिमेंट है, और एक सी सेट है। सी सेट में हम ले लेते हैं 1 3 5। ये हमारे पास आ गया सेट ए बी सी। इनका यूनिवर्सल सेट बताना है। इनका यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट कर देते किससे? यू से। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट कर देते यू से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, बिग यू टाइप बना दिया है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में इन तीनों सेट का यूनिवर्सल बताना है, तो कम से कम इतने तो एलिमेंट हो ही, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट तो हो ही। तो 1 दिख रहा है, 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें 7 8 9 नहीं है, लेकिन हम ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कितना भी बन जाए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ डायरेक्ट 10 11 तक लिख दूँ तो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल सेट। और सिर्फ 11 तक क्यों, मैं 20 तक लिख दूँ, 30 तक लिख दूँ, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक लिख दूँ, कितना भी लिख दूँ, दीज ऑल आर यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स। तो एक सेट नहीं होता यूनिवर्सल, पहला सेट हमारा क्या बनेगा यूनिवर्सल, जो कम से कम इतने एलिमेंट्स को तो रखता ही हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 1 2 3 अप टू 11 तक, 10 तक भी ले लेते तो भी चलता, 1 to 10 तक, ठीक है। तो ये इसके हो गए यूनिवर्सल सेट के कुछ एग्जाम्पल। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं थियोरेटिकल ले लूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये था फर्स्ट, सेकेंड वन। अगर सेट ऑफ लाइंस का एग्जाम्पल ले, 2 पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, कितनी सारी पैरेलल लाइंस होती होंगी, या सेट ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटिव लाइंस होंगी, हम जानते हैं ये सारी इन्फिनिटिव लाइन होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम सारी लाइन का कलेक्शन का ही सेट ले ले तो जितनी भी लाइंस होती है एक प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें, ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इज इन एक्स वाई प्लेन। तो ये तो उसी का छोटा सा पार्ट है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, universal set of parallel lines which are parallel to, parallel lines which are parallel to x axis। ये parallel का साइन है, parallel to x axis, x axis के parallel है ऐसी लाइंस का सेट। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में सारी लाइंस का सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, the set of all lines, the set of all lines in xy plane, xy plane। अब xy प्लेन में तो और भी ज़्यादा लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर इंटरसेक्ट करती हुई, पैरेलल टू y एक्सिस होती कि नहीं, कितनी सारी लाइंस हो सकती है। तो इन्फिनिटिव लाइन, उसमें से ये पैरेलल लाइन थोड़ी सी लाइंस आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर राइट एंगल ट्राइंगल का सेट पूछा जाए कि इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो राइट एंगल या आइसोसेल्स ट्राइंगल का या इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमसे पूछा जाए इनका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स ले लो, सारे ट्राइंगल्स का सेट ले लो, उसमें से आइसोसेल्स तो हमारे कुछ छाटे हुए होते हैं ना, जिनकी 2 साइड्स हमारे पास पैरेलल इक्वल हो जाती हैं, 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो आइसोसेल्स वाले आ गए। राइट एंगल ट्राइंगल ले लो,
3 साइड्स इक्वल वाले, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में हमारे ये छोटे से कुछ कुछ एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। तो हम इस टाइप से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना मस्ट है, तो पूरे अच्छे से सेट्स क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर ये एक सेट है, हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है, एलिमेंट है कि नहीं। देखते हैं कैसे। अगर मैं बोलूँ क्या 3 बिलोंग करता है ए में, क्या 3 ए का एलिमेंट है? 3 ए में बिलोंग करता है? तो नो, 3 ए में बिलोंग नहीं करता। दिख तो रहा है 3, 4 एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक सेट में लिखा हुआ है। 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम क्या लिखेंगे? 3 डजंट बिलोंग टू ए। अब यहाँ पर सेट 2 इज बिलोंग्स टू ए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे 3 बिलोंग नहीं किया, ऐसे ही 4 भी इस सेट में सेपरेटेड होता, कॉमा से सेपरेटेड होता, अलग से 3 लिखा होता तो हाँ 3 होता, लेकिन 3, 4 भी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये पूरा का पूरा इस सेट में बिलोंग करता है। अगर बात आएगी ये एलिमेंट है पहला एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है इस सेट में? 5 एलिमेंट नहीं है, पहले समझो। इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ये पूरा तीसरा एलिमेंट है और ये है चौथा एलिमेंट। तो पहला कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है? 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, थर्ड एलिमेंट इज 3,4 बिलोंग टू ए। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था ये सेट जैसा, एलिमेंट ही उसका सेट जैसा है। हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट में और इसका थर्ड एलिमेंट ये पूरा है, ये एलिमेंट। ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये चीज रॉन्ग हो जाएगी कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। नो, दिस इज रॉन्ग। ये है नॉट सबसेट। 3,4 इज नॉट, कट कर देंगे अगर सबसेट को तो 3,4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि 3,4 इस सेट ए का सबसेट नहीं है। दिस इज एन एलिमेंट। मैंने भी बताया ये क्या है? एलिमेंट। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। तो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट में, ना कि वो उसके सबसेट हो जाते हैं। क्या 1 सबसेट होता है ए का? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए? नो, दिस इज रॉन्ग। 1 कैसे सबसेट हो सकता है? एलिमेंट कोई सबसेट होता है सेट का? हाँ, अगर इस पे सेट लगा देते, अब ये ए का सबसेट हो जाएगा। यहां पर 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 1 एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा, ना कि वो उसका सबसेट होगा। हाँ, लेकिन 1 को एक सेट में रख दिया जाए, अब वो सेट बन चुका है, विच इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये चीज क्लियर होना मस्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि 3, 4 एक एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, तो बिलोंग करेगा। एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, ना कि उसका सबसेट बन जाता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, नेक्स्ट 5 ऑल्सो बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये तो गए बिलोंग्स वाले। अब सबसेट मैंने बताया 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, 3,4 इज, अब देखो यहाँ पर 3,4 एलिमेंट था, लेकिन इसको भी एक सेट में रख दिया जाए। एलिमेंट को, अभी देखो 1 एलिमेंट था, 1 एलिमेंट पे मैंने सेट चढ़ाया तो वो सबसेट बन गया उस सेट का। तो 3,4 एलिमेंट था, 3,4 एलिमेंट था, मैंने उस पर एक और सेट चढ़ा दिया। अब यहाँ पर ये एलिमेंट ही ऐसा था तो क्या करें? एलिमेंट जिस टाइप का होगा उसको एक सेट में जैसे ही हम रखेंगे, अब वो सबसेट बन जाएगा इस सेट ए का। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दिस वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छे से आना चाहिए। एलिमेंट पहले तो देखो कि क्या है, सेट के अंदर जो भी दिया होता है दीज आर दी एलिमेंट्स, एलिमेंट होता है। अब जहाँ सेट के अंदर एक और सेट आ जाए तो उसका एलिमेंट अलग से कंसीडर हम नहीं करते कि 3 अलग है 4 अलग है। नो, अगर सेट के अंदर सेट आ जाए ना तो वो पूरा सेट ही उस सेट का
एलिमेंट हो जाता है। जैसा कि 3 4 इसका एक एलिमेंट बना, जब 3 4 एलिमेंट बना तो वो बिलोंग किया, और जैसे ही उस एलिमेंट के ऊपर एक सेट चढ़ाया वो उसका सबसेट हो गया। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर पूछे नॉट सबसेट, अब जैसे मैंने बताया 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 5 तो एलिमेंट है ना, बिलोंग करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कराया। हाँ, लेकिन 5 के ऊपर जैसे ही मैंने सेट चढ़ाया, नाउ इट्स अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब ये ए का सबसेट हो गया। एक एग्जाम्पल और 1 3 4 दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों? क्योंकि देखो 1 भी इस सेट का एलिमेंट था, 3 4 भी इस सेट का एलिमेंट था, उसके ऊपर मैंने सेट चढ़ा दिया तो वो भी उस सेट ए का सबसेट हो गया। बस एलिमेंट्स लो, उसके ऊपर सेट चढ़ाओ तो सबसेट बन जाते हैं, अदरवाइज वो बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं ले लेती यहाँ पर 1 2 3, क्या ये इस सेट ए का सबसेट है? 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए? नो, 3 को हम अलग से नहीं कर सकते। 3 क्या अलग से एलिमेंट है इस सेट का? नो, 3 4 पूरा कॉम्बिनेशन में है। कॉम्बिनेशन में पूरा सेट लिखते, उसके ऊपर सेट चढ़ाते तो तब सबसेट होता। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेरी रहती है कोई भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।